आज इलेक्शन कमीशन द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अभी जस्ट अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एंड किया है। जनपद बाराबंकी में 5वें फेज़ में इलेक्शंस हो रहे हैं। हमारे यहाँ 26 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन होगा और जो पोलिंग है वो 20 मई को रखा गया है। 4 जून की काउंटिंग पूरे देश में रहेगी एक साथ में ही। अपने जनपद बाराबंकी में अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल मिला के 1701 पोलिंग सेंटर्स हैं, हमारे पोलिंग स्टेशन लोकेशन जिसको कहते हैं। और इन सभी सेंटर्स के लिए हम लोगों ने जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती हैं, 7 पैरामीटर्स इलेक्शन कमीशन ने तय कर रखे हैं, वो सभी सेंटर्स पे 2615 बूथों पे तैयार कर लिए गए हैं। जो क्रिटिकलिटी एनालिसिस होता है, जो क्रिटिकल और वनरेबल बूथों की जो चिन्हांकन होता है, वो प्रोसेस हम लोग का कर लिया गया है। उसी के हिसाब से ये सारा प्रोसेस रहेगा, जिसमें जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखा जाएगा। जो पोलिंग पार्टीज़ का डिस्पैच है वो हम लोग 2 जगहों से कर रहे हैं, मंडी से और GIC ग्राउंड से किया जा रहा है। जो हमारे काउंटिंग का प्रोसेस होगा वो मंडी से किया जाएगा जनपद में। कुल मिला के अगर हम पोलिंग पार्टीज़ की बात करें तो हमारे सभी 2615 पोलिंग बूथों के लिए टोटल मिला के 13,600 के करीब पोलिंग पार्टीज़ हम लोगों की पोलिंग पार्टी में मेंबर्स होंगे और करीब 30,000 लोग जो है इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में हम लोग के जुड़ेंगे। जो पूरी इलेक्शन की प्रोसेस है, आज से हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो गया है। इसके संबंध में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सूचित कर दिया गया है और आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार ही अगर कोई पब्लिक रैली होनी है या मीटिंग होनी है तो उसके अनुमति लेने के उपरांत ही होगा। अनुमति के लिए यहाँ पे एक सिंगल विंडो सिस्टम और जो सुविधा का पोर्टल है इलेक्शन कमीशन का, वो लागू कर दिया गया है। तो सभी प्रकार से जो इलेक्शन का प्रोसेस होना है, जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस है, उसके अनुसार इलेक्शन कराया जाएगा। हमेशा देखा जाता है कि शहर में वोटिंग परसेंटेज कम होता है, सबसे ज़्यादा इवेंट्स कह रहे हैं। अभी जस्ट हम लोग जो चर्चा कर भी रहे थे कि अर्बन एरियाज़ में पोलिंग को बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले जो लो पोलिंग परसेंटेज वाले बूथ्स हैं, सभी बूथों के लिए हम लोगों ने एक मशाल रैली प्लान किया है, जिसमें हम लोग घर घर कांटेक्ट भी करेंगे, बुलावा टोलीज बनाई जाएंगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब करने के लिए कहीं अन्य जगहों पे जाते हैं, तो ये कोशिश की जाएगी कि उनको पोल डे पे जो है वो पोलिंग प्रोसेस में उनको छूट कम से कम उनके एम्प्लॉयर्स के माध्यम से मिल जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएँ की जाएंगी। इंश्योर कराया जाएगा कि जैसे पिछली बारी करीब 63% वोटिंग हमारे जनपद में हुई थी, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 70% से भी ज़्यादा वोटिंग हमारी जनपद में हो। महिलाएं वोट दें, इसको लेकर के भी आपके उसका ये एक्सपीरियंस है कि जो महिलाओं के वोटिंग परसेंटेजेस है वो मेल वोटिंग परसेंटेज से करीब 4 से 5% कम रहता है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बारी इसको महिलाओं के वोटिंग परसेंटेजेस को ज़्यादा बढ़ाएं। इसके लिए हर पोलिंग स्टेशन पे, आंगनवाड़ी केंद्रों पे हम लोग सास बहू सम्मेलन के आयोजन कर रहे हैं कि जो नई बहुएँ हैं वो जो वोटिंग के लिए नहीं आ पाती हैं पोलिंग बूथों तक, उसमें सासों को जिम्मेवारी दी जाए कि वो लोग ज़रूर अपने अपने बहुओं को लेकर आएँ और पोलिंग प्रोसेस में उनको इंक्लूड कराएं। इसी प्रकार से हर घर में जो है बुलावा टोली गाँवों के लिए भी तैयार किया जाएगा। उसके माध्यम से ज़्यादा मतदाता कितने नए वोटर्स वोट कास्ट करेंगे? देखिए, टोटल हमारे जनपद में आज की डेट में अगर हम देखें तो 23,29,000 वोटर जो हैं वो हमारे जनपद में हैं और 95,000 नए वोटर्स जो हैं पिछले 3 महीने में हम लोगों ने यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जुड़े हैं। तो सभी नए वोटर्स को आप लोगों के माध्यम से भी मैं आह्वान करूँगा कि वो लोग आएँ और वोटिंग प्रोसेस में जरूर जुड़ें। जो हेट स्पीच होगी उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी? देखिए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अभी जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियर गाइडलाइंस दिए हैं कि जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हैं और जो वीडियो सर्विलांस की टीमें हैं उसको प्रॉपर्ली एक्टिवेट कराया जाए, सभी स्पीचेस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाए और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में भी और IPC में इसके क्लियर प्रावधान है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के, उसके अनुसार कार्रवाई की जाए।